problems which are completely based on the Newton's second law of motion. आपने न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस की थी घर पर बेटा? घर पर न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस की थी बच्चे? बोलो बेटा। किसी बच्चे को कोई डाउट? एनीवन? चलो देखो क्वेश्चन नोट करो यहाँ पर। पहले मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। A force produces an acceleration of an acceleration of 1 meter per second square in a body of mass 4 kilogram if the same force acts on a body of mass 1 kilogram, how much acceleration will be produced in it? देखिए बेटा समझो इसको। A force produces an acceleration of 1 meter per second square in a body. एक बॉडी में जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है, force produces an acceleration of 1 meter per second square in a body of mass 4 kilogram. जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो कितना हो रहा है? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किस बॉडी में हो रहा है जिसका मास कितना दे रखा है? 4 किलोग्राम। ठीक है, बट हमें ये नहीं बताया यहाँ पर कि वो फोर्स कितना लग रहा है। We don't know about the force which is acting on this body. अब वो कह रहा है बाद में if the same force acts on a body of mass 1 kilogram, कि जितना फोर्स पहले वाली बॉडी में लग रहा था, अगर वही फोर्स सेकंड बॉडी में जिसका मास 1 किलोग्राम है उस पे लगाया जाए तो उसका एक्सीलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट पार्ट में हमें क्या गिवन है? तो बच्चे एक्सीलरेशन कितना है गिवन? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मास कितना दे रखा है हमारे को? 4 किलोग्राम। फोर्स निकालना है हमारे, मास इनटू एक्सीलरेशन। 4 into 1 कितना आ गया? 4 न्यूटन। 4 न्यूटन ना आ गया हमारे पास 4 न्यूटन। अब वो कह रहा है कि सेम यही फोर्स इस बॉडी पे लगाया जाए, 1 किलोग्राम मास की बॉडी पे लगाया जाए। नाउ सर एक्सीलरेशन फाउंड करना है। सेम फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम, तो क्या होगा? फोर्स की वैल्यू कितनी दे दी हमारे को? 4 न्यूटन। से यही मास कितना दे दिया हमारे को बॉडी का? 1 किलोग्राम। क्या निकालना है बच्चे? एक्सीलरेशन निकालना है। एक्सीलरेशन फोर्स ऑफ मास v minus q upon t 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आया? यस सर। और दिख रहा है बेटा आपको नीचे तक? यस सर। तो दिस इज द क्वेश्चन। देखो इसमें हमारे को सिर्फ स्टेटमेंट चेंज करके दे रखी है कि एक फोर्स जो लगा रखा है उसने बॉडी पर, वो कितना एक्सीलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, जिस बॉडी का मास 4 किलोग्राम दे रखा है। अब वो कह रहा है अगर सेम फोर्स अप्लाई किया जाए इस बॉडी पर जिसका मास 1 किलोग्राम है तो उसमें एक्सीलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आया आपको?
Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। A force of 10 Newton, a force of 10 Newton produces an acceleration of 5 meter per second square when it acts on one body and 2 meter per second square when it acts on another body. When it acts on another body. If two bodies are, if the two bodies are tied together and the same force and the same force is applied and the same force is applied, what will be the acceleration produced? What will be the acceleration produced? क्वेश्चन समझ में आया बेटा? कह रहा है जैसे ये दो बॉडी है, एक ये बॉडी है, इसके ऊपर भी 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, एक ये बॉडी है, इस पर भी कितने न्यूटन का फोर्स लग रहा है? 10 न्यूटन का। मास हमें नहीं पता क्या है इसका। इसमें जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो कितना हो रहा है? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसमें जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दो बॉडी दे रखी है, दोनों पे 10-10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और एक में एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और एक में प्रोड्यूस हो रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर? अब वो कह रहा है कि अगर इन दोनों बॉडी को बांध दिया जाए टाइट टुगेदर और सेम फोर्स ऊपर से लगाया जाए 10 न्यूटन का ही, तो इसमें ओवरऑल कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा? समझ में आया बेटा? इफ बोथ द ऑब्जेक्ट टाइड टुगेदर, दोनों को एक साथ बांध देते हैं और फिर सेम फोर्स उस पे लगाया जाए तो उसमें कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा? समझ में आ गया? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द मास ऑफ दीज टू बॉडीज। हमें इन दोनों बॉडी का मास निकालना है। तो पहले कैसे निकालेंगे? फोर्स दे रखा है बच्चे, फोर्स 10 न्यूटन। a1 मतलब एक्सीलरेशन ऑफ फर्स्ट बॉडी, वो कितना दे रखा है? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मास निकालना है हमारे को। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फोर्स अपॉन एक्सीलरेशन 10/5 कितना आ गया? 2 किलोग्राम। समझ में आया बच्चे? दूसरा फोर्स वही लग रहा है 10 न्यूटन, एक्सीलरेशन कितना प्रोड्यूस हो रहा है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मास कितना हो जाएगा इसका? 10/2 कितना आ गया? 5 किलोग्राम। अब वो कह रहे हैं दोनों ऑब्जेक्ट को बांध दिया जाए व्हेन टू बॉडीज आर टाइट टुगेदर देन टोटल मास। तो टोटल मास कितना हो जाएगा जब दोनों को बांध देंगे? तो m, वो किससे इक्वल होगा? m1 प्लस कितना हो गया? 5 + 2 7 किलोग्राम। क्या आ गया बस? दोनों बॉडी को जैसे ही टाइट अप किया तो दोनों का मास ऐड हो जाएगा। 5 + 2 कितना हो गया? 7 किलोग्राम। अब फोर्स कितना लग रहा है? सेम वही 10 न्यूटन, मास कितना आ गया? 7 किलोग्राम। अब निकालना है एक्सीलरेशन, तो वही फोर्स अपॉन
मास, तो 10 अपॉन 7 कितना आ जाएगा 1.43 मीटर पर सेकंड। This is the acceleration produced when the same force acts on the two bodies tied together. क्वेश्चन की जब तक हमें स्टेटमेंट समझ में नहीं आएगी तब तक हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। समझ में आया बच्चे? क्वेश्चन की स्टेटमेंट को सोल्व करने से पहले, क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले इसकी स्टेटमेंट को 2 से 3 बार पढ़ो, उसका मीनिंग देखो कि मीनिंग क्या है उसका क्वेश्चन का। जब तक आपको क्वेश्चन का मीनिंग नहीं पता चलेगा तब तक हम उसका आंसर कैसे देंगे? ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा करो और उसके बाद उसको सॉल्व करा करो। इस क्वेश्चन में डाउट किसी को? No, sir. बोलो बेटा। No, sir. Okay. The next question. Calculate the magnitude of force required. Calculate the magnitude of force required to stop a car moving with a velocity of 30 meter per second in 10 seconds. In 10 seconds, the mass of the car is 1500 किलोग्राम। कितने बच्चों को ये क्वेश्चन आता है? ऑनेस्टली बताना। ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको ये क्वेश्चन आता है? जल्दी बताओ फटाफट। सर हमें आता है। Yes, वेरी गुड। और sir, हमें भी आता है। सर हमें भी आता वेरी है। गुड। हमें भी आता है। और बताओ, अब जिस जिस को ये क्वेश्चन आता है ना वो नोटबुक निकालो और फटाफट सॉल्व करना शुरू करो क्वेश्चन जल्दी जल्दी, और जिसको नहीं आता वो बोर्ड पर फोकस करो। क्वेश्चन है कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ कार। कि कार को रोकना है, उसको रोकने के लिए कितना फोर्स लगाया जाए? जो कार जिस 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रही है और कितनी देर में रुक जाती है? 10 सेकंड के अंदर उसको रोकना है। एक कार जो 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रही है उसको 10 सेकंड के अंदर रोकने के लिए कितना फोर्स लगाया जाए? और कार का मास दे रखा है हमारे को 1500 किलोग्राम, 1500 किलोग्राम। ठीक है जी, तो मैंने आशीष आशीष कोई डाउट है बेटा? हाँ सर रिपीट कर दो। एक कार जो 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रही है उसको 10 सेकंड के अंदर रोकने के लिए कितना फोर्स लगाया जाए? ठीक है जी। और दूसरा, कार का मास कितना दे रखा है हमारे को? 1500 किलोग्राम। तो पहले जो जो चीज गिवन है उसको नोट करो। मास ऑफ द कार 1500 किलोग्राम। अब दे रखी है उसकी इनिशियल वेलोसिटी। सर आई हैव सोल्व्ड। वेरी गुड बेटा। इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है उसकी? 30 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी कितनी दे रखी है उसकी? 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वो 10 सेकेंड के बाद क्या होगी? रुक जाएगी। टाइम
टाइम दे रखा है हमारे को कितना 10 सेकेंड। तो फोर्स निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो मास तो आपको दे दिया कार का 1500, बट एक्सीलरेशन निकालना है हमारे को, तो किसका यूज करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन, सर v minus u upon t. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये एक्सीलरेशन का सीधा फॉर्मूला क्या निकल के आता है उससे, v माइनस यू अपॉन टी। v कितना है 0, माइनस यू कितना है 30, टाइम कितना लगा 10, तो माइनस के सर 30 minus अपॉन 3. सर एक्सीलरेशन minus आ 3 गया meter per second square. इसकी है। अब देखो एक्सीलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब क्या ही है, Retardation. This is the retardation। क्योंकि ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो इसलिए एक्सीलरेशन की जगह क्या बन रही है, रिटार्डेशन। Retardation. अब यहाँ पर एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या पुट करनी है, -3, Minus तो 3 फोर्स kg. कितना हो जाएगा, सर minus -45। 4500 Newton. ये जो माइनस है Yes देखो, sir. फोर्स की वैल्यू तो सिर्फ कितनी आई है 4500 न्यूटन। ये जो माइनस है, माइनस इंडिकेट कर रहा है कि जो फोर्स है, फोर्स इज अप्लाइड इन अपोजिट डायरेक्शन। माइनस क्या शो कर रहा है, जो फोर्स लग रहा है वो कहां से लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन से लग रहा है, ताकि कार को रोक सके। कभी Okay भी sir. फोर्स माइनस में नहीं होता, फोर्स की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। माइनस प्लस सिर्फ ये शो करते हैं कि फोर्स की डायरेक्शन क्या है। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि जो फोर्स लग रहा है वो कहां लग रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जिस डायरेक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट कर रहा है उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। और अगर नेगेटिव आती तो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ। समझ में आया क्वेश्चन सभी को? Yes sir. Yes, sir. कोई डाउट किसी को बताओ? Yes, sir. No sir. चलिए next। Sir. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच फोर्स is needed to produce an acceleration of 16 meter per second square in a body of mass 250 gram। एक बॉडी है जिसका मास दे रखा है हमारे को 250 ग्राम। उस 250 ग्राम की बॉडी के अंदर जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो कितना हो रहा है, 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको क्या बताना है कितना फोर्स लगेगा उसमें इतना एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करवाने के लिए। तो आपको बॉडी का मास कितना दे रखा है यहाँ पर, मास ऑफ द बॉडी 250 ग्राम। 250 gram. अभी भी जब मास ग्राम के अंदर गिवन हो तो हमारा सबसे पहले काम होगा उस ग्राम को किलोग्राम के अंदर चेंज कन्वर्ट द किलोग्राम। सर हमने सॉल्व कर लिया। वेरी गुड बेटा। 250 अपॉन में 1000, 10 से 10, तो अब मैं इसको ऐसे ही लिख रहा हूँ 225 अपॉन में 100 किलोग्राम। ये आ गया मास। एक्सीलरेशन कितना प्रोड्यूस हुआ इसमें, 16 मीटर पर सेकंड में। क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। क्या होता है फॉर्मूला, सर मास इनटू एक्सीलरेशन। मास दे दिया 25 अपॉन में 100। सर 4 न्यूटन आंसर आया है। 25 4 जा 100, 4 4 जा कितना आ गया फोर्स, 4 न्यूटन।
This is the force which is required to produce an acceleration of 16 meter per second square in a body of mass 250 kg. Clear हुआ? बेटा Yes. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. Question is, a truck starts from rest. A truck starts from rest and rolls down a hill with constant acceleration. It travels a distance of 400 meter in 20 seconds. Find its acceleration. Find the force acting on it if its mass is 7 metric ton. देखो क्वेश्चन क्या है. A truck starts from rest and rolls down a hill with constant acceleration. मतलब जैसे हिल दे रखी है, पहाड़ी एरिया दे रखा है, यहाँ से एक ट्रक जो है रोल्स डाउन करता हुआ जा रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ. ठीक है. और कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो 400 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है कितनी देर में? 20 सेकंड के अंदर. तो आपको क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है बच्चे? एक तो Initial velocity 0 meter per second. 0 मीटर पर सेकंड. डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है वो? 400 meter. डिस्टेंस का सिंबल होता है एस. टाइम दे रखा है बच्चे 20 सेकंड. तो मुझे पहले इसके अंदर क्या निकालना है? एक्सीलरेशन निकालना है. अब देखो एक्सीलरेशन निकालने के लिए मैं यहाँ पर कौन सी इक्वेशन का यूज करूंगा? सेकंड इक्वेशन का. फर्स्ट का क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मेरे पास फाइनल वेलोसिटी नहीं है. थर्ड का क्यों नहीं कर सकता? उसके लिए भी सेम रीजन है, फाइनल वेलोसिटी नहीं है. ठीक है. तो हम किसका यूज करेंगे? सेकंड इक्वेशन. यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन. क्या होती है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन? S is equal to plus UT plus half half 80 square. आपको क्वेश्चन में डिस्टेंस दे रखा है s 400, u दे रखा है 0, टाइम दे रखा है 20 प्लस 1/2 a फाइंड आउट करना है. टाइम दे रखा है वही 20 का स्क्वायर. तो 400 इज इक्वल टू 0 को 20 से मल्टीप्लाई किया 0 प्लस 1/2 a. 20 का स्क्वायर कितना आ गया बच्चे? 400. यहाँ तक क्लियर हुआ? तो 400 इज इक्वल टू कितना हो गया? 400 a अपॉन में 2. इस a को मैं यही रख रहा हूँ. 400 2 डिवाइड में तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके कहाँ चला जाएगा? मल्टीप्लाई में, और ये 400 अपॉन में आ जाएगा.
400 से 400 कैंसिल, कितना आ गया a। तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड per स्क्वायर। दिख रहा है बेटा? second. Yes, sir. Yes. एक्सीलरेशन कितना आ गया इसका 2 मीटर पर सेकंड 2 स्क्वायर। meter per second. हमने इसको कट कर, अब आपके पास एक्सीलरेशन आ गया। मास दे रखा है हमारे को ट्रक का, मास ऑफ ट्रक 7 मेट्रिक टन। अब याद रखना 1 मेट्रिक टन कितना होता है 1000 किलोग्राम के। तो ट्रक का मास कितना हो गया 7 इंटू 1000, 7000 किलोग्राम। ट्रक का मास कितना आ गया 7000 Yes, sir. किलोग्राम। और फोर्स निकालना है मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मास कितना आ गया 7000, एक्सीलरेशन टू कितना आ गया 14,000. 14,000 Newton. The force which is applied on that truck will be 14,000 न्यूटन। And you. कि जब वो व्हील्स पर से क्या करे रोल्स डाउन करता है, किसी भी स्लोप पे से जो ट्रक रोल्स डाउन कर रहा है, तो रोल्स डाउन करवाने के दौरान जो उसका फोर्स लगेगा उसके ऊपर वो कितना लगेगा 14,000 न्यूटन। जब वो स्टार्टिंग में रैक पोजीशन में था तो हमारे को इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी थी उसकी 0। कितना डिस्टेंस कवर किया उसने 400 मीटर का, टाइम 20 सेकंड। तो आपने देखा होगा पहले कि जो क्वेश्चन में गिवन होता है हम उसको पहले लिखते हैं ताकि क्वेश्चन में हमें ढूंढना ना पड़े क्वेश्चन में क्या क्या वैल्यू दे रखी है। तो कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करते लिखा करो अपनी वैल्यू। समझ में आया बेटा? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। तो ये जो न्यूमेरिकल्स है देखो मैं यहाँ पर सारे न्यूमेरिकल्स तो आपको नहीं करवा सकता, बट जितना पॉसिबल होता है मैंने आपको उसके न्यूमेरिकल्स करवाए हैं। अब आपका काम है कि आपके पास जो भी बुक अवेलेबल है एट दिस टाइम आप उस बुक से न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करो, और फिर अगर आपको कोई डाउट है तो आप उसको नेक्स्ट क्लास के अंदर उसको डिस्कस करो। क्लियर हुआ बेटा? Yes, sir. इंस्ट्रक्शन में आईडी का ध्यान रखना। एक आपने इसके अंदर जो नंबर डाल रखे हैं वो नंबर आपके वर्किंग में ही है सभी के? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है Yes, ना? sir. कोई भी हमें कंफ्यूजन होगी Yes, इस sir. नंबर पर ही आएगा बेटा। समझ में आया बेटा? Yes, sir. तो इसको अच्छे से रिवाइज करना। आज की क्लास को हम यहीं पे ओवर कर रहे हैं। ठीक है बेटा? Bye, sir. थैंक यू, गॉड ब्लेस यू बेटा, स्टे होम, स्टे सेफ। आशीष लीव द क्लास। तेज राव। आशीष आपने आईडी नहीं डाल रखी अपनी बेटा? आशीष हेलो। आशीष यस सर। बेटा आपने आईडी मेंशन नहीं कर रखी अपनी? सर आपके नाम के साथ अच्छा ब्रैकेट सर। में नाम और अपनी स्टूडेंट आईडी को लिखो बेटा। ओके सर। हाँ, तेज राव। तेज राव आप भी अपने नेम के पीछे आईडी को मेंशन करो बेटा। जिया।
शमशेर, शमशेर, यस सर। बेटा ये आपने दूसरे नंबर से आईडी ले रखी है? नो सर। वही सर नंबर है ये? स्टार्टिंग से, यस सर स्टार्टिंग से इसी से ही है। ओके बेटा, नाउ लीव द क्लास बच्चे। ओके सर। आशीष लीव द क्लास बेटा। स्नेहल,